हेलो Pisces, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 12 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Pisces। जस्टिस, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो हमारे पास है द 4 ऑफ पेंटिकल्स। द 4 ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो इस वक्त ये फील कर रहा है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। इवन इफ आप परेशान है, इवन इफ आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ रही, तब भी जबकि आपको लगता है कि चीज़ों को बदलना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही सिक्योर महसूस कर रहा है इस रिलेशनशिप में। उन्हें लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं सब ठीक है और वो किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। उन्हें ये फील हो रहा है कि चाहे वो आपको कमिटमेंट दे ना दे, चाहे वो कितना भी टाइम आपके साथ स्पेंड करे, चाहे वो कितने भी एक्सक्यूज़ेस दे, आप उनके साथ इस रिलेशनशिप में बने रहेंगे। बिकॉज़ वो हर बार आपको कन्विंस कर लेंगे, आपको इस बात पर भरोसा दिला देंगे कि जो भी वो कर रहे हैं किसी वजह से कर रहे हैं और आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो कोई बार बार आपको एक्सक्यूज़ देगा और ये एक्सक्यूज़ेस आपको बहुत परेशान करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको ऑन पर्पस अवॉइड किया जा रहा है, ऑन पर्पस आपका ध्यान बटाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे ये जानबूझकर कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, एंड आपका इंट्यूशन गलत नहीं है। ऐसा ये पर्सन जानबूझकर ही कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरीके से वो इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं आपके साथ, और दूसरी तरफ वो चाहे तो आपको कमिटमेंट ना भी दे सीरियस, एंड आप वेट करते रहेंगे। सो वो अपने कंफर्ट जोन में भी रह सकते हैं। लाइक कंफर्ट जोन में ये पर्सन इसलिए रहना चाहता है क्योंकि उन्हें चैलेंजेस से डर लगता है, चेंजेस से डर लगता है। लाइक ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड आप देख रहे हैं, ये हो सकता है उस डिस्कशन के बारे में, उस बातचीत के बारे में जो जो आपके पीछे चल रही है। इट्स लाइक यहाँ पे कई लोग हैं जो उनसे कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा नहीं है। अभी उन्हें रिलेशनशिप में आने वाले चैलेंजेस का नहीं पता, आगे क्या क्या होगा और क्या क्या चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे ही नेगेटिव और बुरी एडवाइसेस भी दे सकते हैं कि वो तो जैसे आपके साथ रिलेशनशिप में है वैसे रह सकते हैं, उन्हें कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ अगर उन्होंने कमिटमेंट दिया तो बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कोई आपके पर्सन को ऐसी एडवाइस दे रहा है जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और जो बहुत बुरी है, एंड आपका पर्सन इन बातों पर ट्रस्ट कर रहा है। उन्हें लगता है कि यही ठीक है उनके लिए, इससे वो सेफ रहेंगे, इससे वो आपका प्यार भी पा सकते हैं। तो ये 5 ऑफ सॉर्ड्स से घबरा रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स उस स्ट्रगल को दर्शाता है जो उन्हें करना पड़ेगा। ये है अपने लिए स्टैंड करने के बारे में। अगर कोई अपने अकॉर्डिंग चॉइसेस करता है तो उस पर्सन के अंदर इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वो अपनी चॉइसेस पे टिका रहे, और दूसरे उससे एग्री करें ना करें, वो अपने लिए रास्ता ढूंढ सके। बट यहाँ पे ये पर्सन उस सिचुएशन में नहीं है। उन्हें लगता है कि दूसरे उनके लिए ज़रूरी है बिकॉज उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, विल पावर नहीं है कि वो अपने डिसीजंस ले सकें। ओके, सो किसी को लगता है कि वो आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ पछताएंगे, और क्यों ना वो अपने इस कंफर्ट जोन में ही रहे, अपनी लाइफ को एंजॉय करें और आपके साथ भी टच में रहे। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो क्लियरली आपको नो नहीं कहेंगे या क्लियरली आपसे नहीं ब्रेकअप करेंगे तो आप हमेशा उनके पास ही रहेंगे।
पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ऐसा लगता है जैसे कि आप परेशान हैं, आप कुछ चीज़ों को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, इवन इफ वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही, इवन इफ वो चीज़ें ये पर्सन आपके सामने कन्फेस नहीं कर रहा, मगर हो सकता है आपका इंट्यूशन आपको कुछ बता रहा हो या आपने कुछ नोटिस किया हो। एंड ये जो पेज ऑफ सॉर्ड्स है वो आपकी हेल्प कर रहा है इंफॉर्मेशन पाने में इनके बारे में, ताकि आप ये जस्टिस कर सके अपने साथ। ओके आपकी सोल आपसे कह रही है कि आपको खुद के साथ जस्टिस करना चाहिए एंड इन साइंस को सीरियसली लेना चाहिए। जो भी हो रहा है आपके सामने वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड हो सकती हैं। तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि क्लियरली देखिए चीज़ों को और उसके बाद ही आगे बढ़िए। तो ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, the Knight of Cups, the Ace of Swords, the Sun, the Seven of Swords and the Seven of Cups. Okay. तो अगर हम बात करें नाइट ऑफ कप्स की, तो ये पर्सन आपके पास ऐसे वापस आएगा जैसे कि कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं जिससे आप परेशान हो और वो अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं एंड आपको कोई कंप्लेन है ही नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सो कोई बहुत ही टॉक्सिक वे में बिहेव करेगा और ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है किसी टॉपिक पे ये बिल्कुल साइलेंट हो या मे बी आप दोनों के बीच अभी साइलेंस है, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर से ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। द सन उन्हें चाहिए, द सन आप ही है, आप ही वो लव लाइट और वार्मथ है जो वो ढूंढ रहे थे। आपके बिना उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है। वो चाहे तो सारी दुनिया की नेगेटिव एडवाइसेस सुन सकते हैं, पर उनकी सोल उन्हें ये ट्रूथ हमेशा बताती रहेगी कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हैं और वो आपको कितना मिस करते हैं। तो हमारे पास है द सेवन ऑफ सॉर्ड्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स है तो कोई ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि वो आपके वेल विशर है, आपको फिर से उन पर भरोसा करना चाहिए, एक मौका देना चाहिए, बट देन आपको केयरफुल होना चाहिए बिकॉज आपके पीठ पीछे ये पर्सन अभी भी डिस्कशन कर रहा है और इन्हें लगता है कि ये इस तरीके से माइंड गेम खेल सकते हैं आपके साथ, आपको इस वहम में रख सकते हैं कि वो बहुत सीरियसली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि आपको एफर्ट नहीं दिखाई देंगे। और ये जो सेवन ऑफ कप्स है आपको इतना परफेक्ट लगने लगेगा कि आप फिर से उन पर ट्रस्ट करेंगे बिना किसी रियल रीज़न के, बिना किसी रियल एफर्ट के। तो टैरो आपसे कह रहा है कि जो बातें सिर्फ कही जा रही हैं उन पे भरोसा मत कीजिए, एक्शंस को देखना ज़रूरी है, डिटेल्स में जाना ज़रूरी है और अपने आप को सेफ रखना ज़रूरी है उन लोगों से जो शायद आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Messages for Pisces. Lioness, courage and wisdom are your natural allies. तो आप एक लाइनस है, लाइनस की तरह स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदर करेज है, विस्डम है और डिवाइन सोल है। तो आपको इसके अलावा और किस चीज़ की ज़रूरत है? आप कभी भी अकेले नहीं होते। ये सब आपके दोस्त ही हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, आपका करेज, आपका विस्डम, आपकी सोल। तो ट्रस्ट कीजिए खुद पे और वही चूज़ कीजिए जो आपके लिए अच्छा है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।